सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, कैलेंडर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और समय समय पर हर धर्म के लोग अपना कैलेंडर निकालते हैं ताकि उस कैलेंडर के माध्यम से वह तारीख दिखा सके और जिस जिस तारीख को त्यौहार होते हैं या कोई फेमस दिन होते हैं और उन ग्रह नक्षत्रों को भी हिंदू धर्म के लोग प्रदर्शित करते हैं। साथियों, कैलेंडर का जो महत्व है वह हम लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है, संदेश देने का काम भी करता है और शिक्षा देने का काम भी करता है। बस तात्पर्य है कि हम उस कैलेंडर का प्रयोग किस तरह से अपने जीवन में लाना चाहते हैं। साथियों, ये कैलेंडर जय भीम कैलेंडर 2022 में ये बहुजन समाज के व्यक्तियों ने सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया है और आप उसके ऊपर की जो लाइन देख सकते हैं कि यह कैलेंडर पूरा का पूरा बुद्धिज्म विचारधारा और बहुजन विचारधारा से जुड़ा हुआ है। साथियों, यही एक अनूठी पहचान है बहुजन विचारधारा, अम्बेडकरी विचारधारा, बुद्ध विचारधारा की, क्योंकि बहुजन समाज के जो व्यक्ति बुद्धिज्म संस्कृति को जानते, पहचानते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संत महापुरुषों की विचारधारा को जानते हैं, इतिहास को समझते हैं, वह लोग निरंतर समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और अपने तमाम संत महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, इसी मुहिम में हमारे बहुजन समाज के कुछ जागरूक व्यक्तियों ने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से जय भीम कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है और इस कैलेंडर में जनवरी से लेकर आपके पूरे महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपको सब मिल जाएंगे। साथियों, ये देखिए, ये फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में जो सबसे बड़ा हमारा पर्व, बहुजन समाज का जो पर्व होता है वह रविदास जयंती होती है और रविदास जयंती को कितने भव्य तरीके से संत बोधिसत्व रविदास जी के विचारों से एक संदेश देने की कोशिश की है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं साथियों, ये जनवरी का महीना हो गया है और ये फरवरी का महीना है। इसी तरह आप हम देख सकते हैं साथियों, जो है ये मार्च का महीना है और मार्च महीने में जो संदेश दिया है वह है बहुजन मूवमेंट में जो अपने फ़ायदे के लिए आया है वो टिकेगा नहीं और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए आया है वह बिकेगा नहीं। ये मान्यवर काशीराम जी ने अपने एक स्पीच में भाषण में दिया था। साथियों, देख सकते हैं कि इस कैलेंडर में जितने भी हमारे जो मुख्य तारीखें दी गई हैं और उन तारीखों में जो आंदोलन या जो संघर्ष के रूप में जो कार्यक्रम हुए हैं वह दर्शाए गए हैं। ऐसे कैलेंडर आपको किसी भी धर्म के कैलेंडर में नहीं जानकारी मिलेगी और ना ही आप जागरूकता आपको दिखाई देगी। उन सभी के कैलेंडरों में धर्म को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि लोगों को धर्म की ओर खींचा जाए, मगर बहुजन समाज का जो कैलेंडर है ये धर्म की ओर नहीं खींचता बल्कि लोगों को मानवता, समता का संदेश देने का काम करता है, लोगों को अटूट रूप से जोड़ने का। अब इस देखिए, अप्रैल महीने में आप जो है देख सकते हैं किस प्रकार से बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए शेर बनो। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यह एक टैग है जो हम बहुजन समाज के व्यक्तियों को बताया जाता है, समझाया गया है कि हमेशा शेर की तरह बनो, बकरे की नहीं, क्योंकि यदि बकरे की तरह बनोगे तो कोई भी तुम्हारी बलि दे देगा और शेर की तरह बनोगे तो तुमसे, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे तर्क से वह डर कर भागेगा और
तुम जो है व्यवस्था परिवर्तन कर कर उनकी व्यवस्था को तोड़ दोगे। साथियों, इसी प्रकार से अप्रैल महीने में हमारे बहुत से महापुरुषों के विशेष दिन होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी द्वारा जो है हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1947 को पेश किया गया था। और 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी है। इसी के साथ 14 अप्रैल को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। और तमाम हमारे बहुत सारे संत महापुरुषों के इसमें दर्शाए गए हैं। ऐसे किसी भी कैलेंडर में आपको बहुजन संत महापुरुषों के बारे में अवगत नहीं कराया गया होगा, और आपके घरों में कैलेंडर भी बहुत सारे होंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये मई कैलेंडर में आप देख सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने पूरे विश्व पर अपना राज किया और बुद्धिज्म का पंचशील लहराया। और सम्राट अशोक ही एक ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने परिवार के साथ बुद्धिज्म विचारधारा, पंचशील विचारधारा का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। और पंचशील विचारधारा को मठ जो है स्तूपों के रूप में भी पंचशील का प्रचार प्रसार किया। साथियों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मई में 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा का भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व जो है मनाया जाता है। और यह पर्व मई के अवसर पर भी होता है। इसी साथियों, मई में जो सम्राट अशोक की जो टैगलाइन है वह इस प्रकार से है: किसी को बुरा कहने, किसी में बुराई देखने, किसी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने, किसी पर आरोपित करने अथवा किसी को दंड देने के पूर्व प्रत्येक प्रजा और प्रजापालक को एक बार ठीक सोच लेना चाहिए कि सब चिंतन और सब परीक्षण करना चाहिए, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति दुख और दंड का शिकार न हो। यह लौंडिया असराज का स्तंभ लेख है जो सम्राट अशोक ने बनाया था और उस पर ये लेख लिखे गए थे। इसी प्रकार से साथियों, आप जो है इस कैलेंडर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है संत महापुरुषों की विचारधारा को इस जय भीम कैलेंडर में दर्शाया गया है। और आप जय भीम कैलेंडर को कहीं पर भी किसी भी दीवारों पर या किसी भी कमरे पर आप जो है इसे लगा सकते हैं। और अच्छा लगता है जब आप किसी वॉल पर, दीवार पर इसको लगाते हैं, टांगते हैं। साथ ही यह है आपका जून का महीना। जून के महीने में जो संत कबीर जी का जो दोहा है, मल मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। ये संत कबीर ने कहा है कि आप कितना भी मल मल कर धो ले, शरीर को साफ नहीं कर सकते जब तक कि आप मन का मेल नहाए गंगा गोमती में से बेल के बेल की तरह होगे आप। साथियों, इसी प्रकार से जो मई में भी हमारे कई संत महापुरुषों की जो है विशेष दिन पड़ते हैं। साथियों, जय भीम कैलेंडर के माध्यम से हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप अपने घरों में कैलेंडर तो आप कई रख सकते हैं, मगर जो कैलेंडर होते हैं अधिकतर वह ब्राह्मणवादी कैलेंडर होते हैं। और उन कैलेंडरों में तारीख के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा फोकस धर्म पर किया जाता है। मगर जय भीम कैलेंडर जो है वो सर्व समाज के लिए कैलेंडर है, क्योंकि जय भीम का मतलब ही सर्व समाज को सम्मान, मानवता, बंधुता, भाईचारा, न्याय और भारत के संविधान से जोड़ना है। और हमारे जितने तमाम संत महापुरुष रहे हैं उनका भी लक्ष्य भारत को समृद्ध बनाना, शक्तिशाली बनाना और प्रबुद्ध बनाना था, ताकि भारत में भाईचारा, मानवता, समता व्यापक रूप से फैले और एक दूसरे का सम्मान करते रहें, कोई भी किसी से छोटा बड़ा ना हो
सब समान रूप से एक दूसरे से प्यार करते रहें, यही संदेश देने का काम किया। मगर हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी तमाम भोजन संत महापुरुष रहे हैं, जब जब भी उन्होंने बुद्ध क्रांति करी या अम्बेडकर क्रांति करी, उन लोगों ने, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, उन लोगों को बुद्ध क्रांति जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने समय समय पर अपनी कूटनीति और राजनीति और छल कपट के माध्यम से हमारे संत महापुरुषों को मारने का काम किया। और जितनी भी हमारी बुद्ध संबंधित संरचनाएं रही हो या बुद्ध विचारधारा से संबंधित लेख रहे हों, इतिहास रहा हो, उनको बड़ी ही कूटनीति के द्वारा बदल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, या समझ लीजिए कि डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि धर्म का प्रचार कर सके और धर्म की सनातनी संस्कृति को लोगों के मन में बैठाया जाए, डर भेद दिखाया जाए, आडंबर पाखंड दिखा दिया जाए, ताकि जो है ये सबसे बहुत ज़्यादा संख्या में रहने वाले बहुजन समाज के लोग इन कपटी चालाकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के गुलाम बने रहे। तो साथियों, आप अपने घरों में वह कैलेंडर लेकर आए जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, जागरूकता मिले। और ऐसा कैलेंडर ही बहुजन समाज के व्यक्ति छापने का प्रयास करते हैं, लोगों को संदेश देने का काम करते हैं, लोगों में जागरूकता लाने का काम करते हैं। और साथियों, मैं आप सभी से यह कहूँगा कि आप लोग भी अपने संत महापुरुषों को ज़रूर पढ़ें। बुद्ध, फुले, रविदास जी, नानक जी, कबीर जी, अम्बेडकर जी, पेरियार जी, माता सावित्रीबाई फुले जी इत्यादि कई संत महापुरुषों को, इन सभी महापुरुषों को जरूर पढ़ें और इनके माध्यम से आप जागरूक हो सकते हैं। और जागरूक जब हो जाएंगे तो आप भी 10 लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको आडंबर पाखंडवाद और धर्म की इस मान जो है जाल से निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथियों, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथियों, यदि आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों, मेरे द्वारा जागरूकता आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। आप लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अम्बेडकर टीवी का उद्देश्य जागरूक करना, क्रांति लाना और मिशन को पूरा करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही शेयर भी करें।